Hello kids, how are you? I hope you all are very fine. Welcome all of you to my प्यारा से YouTube चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के MCQs क्वेश्चन। हम ट्राई करेंगे कि 10-15 मिनट में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दे। हर एक क्वेश्चन NCERT की लाइन से उठाया गया है और इसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। जल्दी से आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने पेपर में फुल मार्क्स लाने की तैयारी करते हैं। यस गाइस, सो सबसे पहला क्वेश्चन है एंड आई होप आपने मेरी वीडियोस देख ली होगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर दिया होगा। नाउ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज, इलेक्ट्रॉन को सबको पता है हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड एज, प्रोटॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चों? प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड एज P। नाउ आयंस containing पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड, वो आयंस जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उन आयंस को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। आयंस जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है उस आयन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज वाले आयन की तो वो है तुम्हारा प्रोटॉन, ठीक है। ये होता है तुम्हारा प्रोटॉन P+। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? E-। सो इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा और प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब आपके जो एटम होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोटॉन। ये तो गलत है, पॉजिट्रॉन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये नहीं होता, क्या होता है मैम? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या आपको आंसर समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था? रदरफोर्ड ने मूविंग अल्फा पार्टिकल्स फॉल इन थिन गोल्ड फॉइल वाले एक्सपेरिमेंट किया था। हम बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं कि उसने गोल्ड फॉइल पे अल्फा रेस डाली थी। अल्फा रेस क्या होती है? हीलियम से बनी होती है। क्लियर? द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। ये किसने बोला था? ये किसका ड्रॉबैक है? भैया ये स्टेबिलिटी वाला हमेशा ड्रॉबैक रदरफोर्ड का होता है। ऑर्बिट या फिर शेल को हम और क्या बोलते हैं गाइस? जल्दी बताओ। जो ऑर्बिट होते हैं आपके एटम के, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया। तो इन ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट वाले ऑर्बिट का नाम है के, इसका है एल, इसका है एम। तो तीन चार ऑर्बिट होते हैं, चारों ऑर्बिट का क्या नाम होता है? के, एल, एम और एक और ऑर्बिट है जिसका नाम है एन। तो बेसिकली इन ऑर्बिट और शेल को हम किस नाम से पुकारते हैं? आंसर है एनर्जी लेवल। इनको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का क्या नाम होता है? जो सबसे पहली ऑर्बिट बनाते हो तुम एटम की, उसका क्या नाम होता है? के। जो सेकंड ऑर्बिट तुम बनाते हो उसका क्या नाम होता है? एल। थर्ड ऑर्बिट का क्या नाम होता है? एम। और फोर्थ ऑर्बिट का क्या नाम होता है गाइस? एन। ओके मैम, हमें क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनचार्ज पार्टिकल, वो पार्टिकल जिसपे कोई चार्ज ही ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं मैम। डैश आर द प्रेजेंट इन एटम्स हैविंग नो चार्ज। भैया बताओ किसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता? पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। सो न्यूट्रॉन ही बचा जो न्यूट्रल होता है और उस पर कोई चार्ज नहीं होता। मोलिक्यूलर मास, अगर हम मोलिक्यूलर मास की बात करें सो मोलिक्यूलर मास दो चीजों का सम होता है, दैट इज प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। लेकिन अगर हम एटॉमिक मास की बात करें सो एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ओनली, whereas molecular mass is the sum of proton and neutron. So your answer is proton and neutron. Sum of proton and neutron give dash of molecule. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? मोलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मोलिक्यूलर वेट। क्या मैंने सही बोला? यस मैम। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है? भैया जो एटॉमिक नंबर होगा उसका मतलब होगा कि उसके एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई के शेल, के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। देखो ये आपका एटम है, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है, ठीक है, और ये चौथी शेल है। ये कौन सी शेल है? लास्ट वाली, चौथी शेल। फर्स्ट वाले शेल का क्या नाम होता है? सब पढ़ाया है मैंने अपने नोट्स में, अपने लेक्चर में। इसको हम बोलते हैं के, ये होता है एल, ये होता है एम और ये होता है एन।
ठीक है, तो K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें होते हैं 8, इस वाली में होते हैं कितने होते थे गाइस, 16, और एक में होते हैं आपके पास 32। सो बेसिकली ये पूछ रहे हैं M वाली में कितने हैं, तो ये है M में कितने होते हैं मेरे बच्चों, ये 18 होता है, 18, इट इज 18, कितना लिखा है मैंने, ये 18। तो M वाली में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 होते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल, भैया जो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किस फॉर्मूले से निकलेगा, 2n² के फॉर्मूले से निकलता है, बताया था तुम्हें। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ लिथियम, तो लिथियम क्या होता है, Li। जल्दी से जाओ इसके एटॉमिक नंबर की टेबल पे जो मैंने तुम्हें सिखाई थी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर है 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 एटॉमिक नंबर है। अब जल्दी से बताओ वैलेंस या फिर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आ जाओ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। 3 एटॉमिक नंबर है, मतलब 2 जाएगा के शेल में, उसके बाद 1 जाएगा लास्ट वाले शेल में, तो लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मैम, एक ही है, तो आंसर इज 1। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मैम इसका होता है 13। अगर इसका 13 एटॉमिक नंबर है तो आ जाओ फिलिंग करते हैं, पहले वाले शेल में 2 जाते हैं, दूसरे वाले में 8 जाएंगे, ये 10 हो गए, और लास्ट वाले शेल में 3 जाएंगे, तो लास्ट वाले शेल में कितने जाएंगे, 3। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन एटम में, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। मैंने तुम्हें पूरी की पूरी टेबल याद करवाई हुई है, जिसे नहीं आती चैप्टर 3 की वीडियो देख कर आइए। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, सबसे पहले वाले शेल में 2 ही जा सकते हैं, तो 2 ही जाएंगे, लास्ट वाले में कितने जाएंगे, 2 प्लस 4 करोगे तो 6 आ जाएगा, तो लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, so your answer is 4। The electron present in the outermost shell of atom, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम में उसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इफ एल, अगर हम एल शेल की बात करें तो सबसे पहला होता है के, देन होता है एम, देन होता है के एल एम एन, ठीक है, दूसरा होता है एल। तो एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो बताओ वैलेंसी क्या होगी एलिमेंट की, अगर एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी मेरे बच्चों, 0 वैलेंसी होगी। अगर एक एटम के पास लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है, वो और इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकता और ले नहीं सकता, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में है तो वो स्टेबल हो चुका है, ना वो देना चाहता ना लेना चाहता, तो वैलेंसी कंबाइनिंग पावर 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं भैया, 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बताओ, नोबल गैसेस में। नोबल गैसेस कभी रिएक्ट नहीं करती। कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है हाइड्रोजन में, भैया जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन मैंने क्या बोला, जितने प्रोटॉन हो गए उतने ही न्यूट्रॉन हो गए। अब हम प्रोटॉन कहाँ से निकाले, भैया जो इसका एटॉमिक नंबर है वही तो इसका प्रोटॉन होगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने हो गए, 1, और जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन भी कितने हो गए, 1, आंसर इज 1। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है नियोन के अंदर, सो नियोन की अगर हम बात करें तो नियोन तो एक नोबल गैस है, नियोन क्या है, एक नोबल गैस है, और नोबल गैस में, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, यस मैम, तो नियोन तो नोबल गैस है, तो नियोन को हम कैसे डिनोट करते हैं, Ne से डिनोट करते हैं, राइट। तो जल्दी से बताइए नियोन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे मैम, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सो प्रोटॉन कैसे पता करें, एटॉमिक नंबर से, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, सिखाई हुई है एटॉमिक नंबर टेबल, बिना एटॉमिक नंबर टेबल के बिना पढ़े मत आ जाना। नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, 10, प्रोटॉन क्या है, 10, न्यूट्रॉन क्या है, 10, तो इलेक्ट्रॉन पूछे थे तो 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ सोडियम की, सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं, कैसे पता है, पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 11 होता है, फिलिंग कर दो 2, ठीक है, देखो
2 8 1 8 + 2 10 + 1 11। आंसर इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम बताओ। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है मैम? 13 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले तो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब तीसरे वाले में कितने भरे? 8 और 2 10 हो गए, और 13 करने हैं तो 3 भर दो। ठीक है, तो ये तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2 8 3 2 8 3। आंसर इज दिस। वैलेंसी क्या होती है बोरॉन की? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ बोरोन? भैया बोरोन की वैलेंसी कैसे पता लगेगी? आपका बोरोन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है मैम? 5 है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, है ना, एटॉमिक नंबर 5 है। फटाफट से फिलिंग करो। 2 और 3 की फिलिंग होगी, है ना। तो अब बताओ इसकी कंबाइनिंग पावर कितनी है? क्या वैलेंसी है इसकी? जल्दी बताइए। इसकी वैलेंसी है 3। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो वैलेंसी कितनी है? 3। वैलेंसी ऑफ आर्गन कितनी होगी? ये है मेरे बच्चों तुम्हारा आर्गन। आर्गन का सबसे पहले मेरे को एटॉमिक नंबर बता दो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ठीक है, तो आर्गन का होता है तुम्हारा सल्फर, क्लोरीन, आर्गन 18 होता है। आर्गन का ना 18 होता है। ठीक है, फिल करो। 2 8 ओके और 8। तो बताओ वैलेंसी कितनी है? जल्दी बताओ। 8 है। मैंने बताया था अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी 0 हो जाती है। नेक्स्ट, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है? अगर हम कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वैलेंसी। नाउ एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय, एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। Z इज यूज्ड टू डिनोट द एटॉमिक नंबर। कहा गया एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर सेम ही होता है। Z फॉर कार्बन एटम। कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? Z का मतलब है एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो एटॉमिक नंबर है 6। डैश इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन, भैया एटॉमिक नंबर को हम क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम। कार्बन एटम हैज मोलिकुलर वेट 12 U। ठीक है, कार्बन एटम का मोलिकुलर वेट कितना है? 12। प्रोटॉन के नंबर कितने हैं? 6। सो न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा मैम? मोलिकुलर वेट है 12। ठीक है, जो मोलिकुलर वेट होता है उसका एक ही फॉर्मूला होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस प्लस न्यूट्रॉन, है ना। तो प्रोटॉन हमको 6 गिवन है, न्यूट्रॉन कितने हो गए? 12 - 6 6। सो योर आंसर इज 6। ठीक है, अगर हम बात करें मास ऑफ एल्यूमिनियम का, वो है 26। सो हाउ मेनी प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो गए? अगर मास 26 है तो प्रोटॉन कितने होंगे मैम? हाफ हो जाएगी। हाफ कितना होता है? 13 होता है। तो मास नंबर गिवन हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ ले तो हाफ कर देना। सम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, ऐसा क्यों होता है? एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया बट मास नंबर डिफरेंट हो गया, ऐसा क्यों? जल्दी से सोच के बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर होता है। किस आइसोटोप के अंदर हाइड्रोजन फैमिली नहीं होती? प्रोटियम भी हाइड्रोजन फैमिली से है, ड्यूट्रियम भी है, ट्रिटियम भी है, तो तीनों ही हाइड्रोजन फैमिली से है, मतलब आंसर इज नन ऑफ दीज। प्रोटियम इज द आइसोटोप ऑफ, प्रोटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है। डैश ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, वो कौन है? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, वो कौन है मैम? आइसोटोप। आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। इनकरेक्ट बताओ। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। भैया ये सारे के सारे यूजेस मैंने तुम्हें बताए थे, तो इनकरेक्ट ऑप्शन है ये। कोबाल्ट को हम फूड प्रिजर्वेटर में यूज नहीं कर सकते वरना हम मर जाएंगे। कोबाल्ट बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ठीक है, उन एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है? सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार बोलेंगे। वो एलिमेंट जिसके पास 11 एटॉमिक नंबर है उसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जल्दी बताओ। वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एटॉमिक नंबर 11 है मतलब प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 ही है।
क्रिप्टोन क्या होता है? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, क्रिप्टोन क्या होता है? क्रिप्टोन एक नोबल गैस है। एलिमेंट हैविंग 1 मास नंबर। व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर? मास नंबर 1 है तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 1 ही होगा। नेक्स्ट है एटॉमिक मास नंबर ऑफ बोरोन इज 11। मास नंबर गिवन है, न्यूट्रॉन नंबर पूछ रहा है, तो मास किससे मिलकर बनता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, है ना? तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा? 6 आंसर होगा। 6 + 5 से आपका बोरॉन मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? 6 + 5 से। एटॉमिक नंबर क्या है फ्लोरीन का? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन? ये तुमको याद होना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज, अरे हमको पता भी तो है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन ही तो आता है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। सिंबल क्या होता है बेरिलियम का? Be। एल शेल इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। जो आपके पास एल शेल है, ये के है, ये एल है, ये फ्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। इसकी वैलेंसी बताओ, ठीक है। सो ठीक है मैम, वैलेंसी कैसे बताएगी? ये 2 है और यहाँ पे कितने एटम हो गए? 7 हो गए। मतलब यहाँ पे कितने प्रोटॉन हो गए? 7 हो गए। तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 1। इसको कितने चाहिए ज्वाइन करने के लिए ताकि ये पूरा हो पाए? मैम 1 ही तो चाहिए। सो आवर आंसर इज 1। तो मैंने आपके 16 मिनट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।